आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा कि सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। नंदी सरसुर जाए ले वसु द्रव्य, 8 प्रकार की द्रव्य ले जाते हैं। और बार बार आपने क्या पढ़ा कि वसुदिन यानी 8 दिन ही पूजा करते हैं। 8 प्रकार के द्रव्य ले जाते हैं और अहिर्निश पूजा करते हैं। और कैसी पूजा करते हैं? मनुष्यों का मन क्यों नहीं कहा? आपने कभी विचार किया? ये नहीं कहा कि मनुष्यों का मन मोहे, क्योंकि मनुष्य का मन तो बहुत सारी चीज़ों पर मोहता है। मनुष्य एक ही कमी है उसके अंदर, भाई चाहे तो स्वयं को परमात्मा बना ले, और नहीं तो परमात्मा को भी पत्थर घोषित करने में देर नहीं लगती है। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, क्योंकि ये वो शाश्वत पर्व है जहाँ कोई घटना से, कोई क्रम से नहीं, और उसके बाद भी सोने पर सुहागा। नंदीश्वर पूजन तो किए, लेकिन उन देवताओं ने, जिन देवताओं की पूजा की गई, जिन सिद्धों की आराधना की गई, और हमारा भी परम लक्ष्य है सिद्ध बनने का। इसलिए हम क्या कह रहे कि हम सिद्धों की पूजा कर रहे हैं 8 कर्म नष्ट करने के लिए। 8 कर्मों के नष्ट करने को कर रहे हो कि 8 कर्म बांधने को कर रहे हो? विचार करके देखना। आपने बोला कंचन मणमय भृंगार तीरथ नीर भरा, त्यों धार दई निर्धार जामन मरण जरा। क्या कहते? जामन मरण मिट रहे क्या? 3 चम्मच पानी से तुम्हारी प्यास भी नहीं बुझेगी, और इतना बड़ा काम हो जाएगा क्या? फिर क्या कहते हैं कि भगवान वहां तो देवता पूजन कर रहे हैं, लेकिन देवता पूजन कर रहे हैं, हम और आप जैसी नहीं कर रहे हैं। हमें तो आते टाइम भी 100 काम होते, जाने के पहले भी 100 काम। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिल जाता? हमने कही कोई चाहता ही नहीं। ये जी आज आपके पास कोई लिस्ट भेजी जाए कि आप क्या चाहते हो, लिख दो इस लिस्ट में। बताओगे, कोई लिखेगा बेटे की शादी, बेटी की शादी, मकान, व्यापार, शरीर, सब कुछ लिखोगे, लेकिन कोई नहीं लिखेगा कि मोक्ष जाना है। कौन लिखता है? किसको चाहिए? ये तो 3 लोक के नाथ जिन्हें सब दिखता है,
उनके सामने तोता रटंत करने चले आते हैं। मेरी तो से बनी ताते करऊ पुकार। हमने कही वो यदि तुम्हारे अपने तो प्रभु भी और गुरु भी द्वेष वाले नहीं होते हैं, लेकिन सच बताओ आदमी तक तुम्हें पहचान जाए तो तुम्हारी तरफ शकल तक नहीं करे, यानी आदमी तक तुमसे नफरत करने लगे। कहते हैं तू हवा है, तू हवा है तो मुझे अपने हवाले कर ले। कहते हैं प्रभु से क्या कि हमारा रुख ऐसा हो जाए, तू हवा है तो मुझे अपने हवाले कर ले, इससे कोई और पहले मुझे बहका ले, इससे पहले कोई और मुझे बहका ले, आईना बन जाऊं मैं ऐसा पुजारी कर ले, आईना बन जाऊं मैं तू ऐसा पुजारी कर ले, और टूट जाऊंगी ये निश्चित है, लेकिन बिखरने के पहले तू मुझे शीशा कर ले, बिखरने के पहले तू मुझे शीशा कर ले। आसमां छू ले, आसमां को छू ले, ये ख्वाहिश मत करना, ये डोला है गरूर मत करना, ये डोला है शरीर, ये डोला है, तू गरूर मत करना, मत भूल जाना प्रभु को, करो भला किसी का याद, करो भला इसी को याद, लेकिन प्रभु को मत भूल जाना, और तुम सबका भला करो उसको भूल जाना, लेकिन तुम्हारा कोई भला करे इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है, सही वो यार है जो मुंह पर बोल देता है, वो खतरनाक है जो मुंह के पीछे जहर घोल देता है, वो खतरनाक है जो मुंह के पीछे जहर घोल देता है। हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही धोखा देकर मेरी आंखें खोल देता है, वही धोखा देकर मेरी आंखें खोल देता है। आपने क्या पढ़ा, कब सब जीते अक्ष समाज तुम सब और को है। हमें तो धोखा किसने दिया, जिसको हमने अपना माना था, जिसके लिए इंद्रियों की भीख मांगी थी कि मुझे एक बार यदि नयन मिलेंगे तो तेरे दर्शन करूंगा। हमने क्या दर्शन किया, अपने आत्म दर्शन को बेचकर बाहर का दर्शन किया, प्रदर्शन किया, और जो आत्म दर्शन कराने में कारण बनता था, जो सम्यक दर्शन बनाने में कारण बनता था, उसे हमने दूरदर्शन में लगा दिया। दूरदर्शन ने हमें आत्म दर्शन से वंचित कर दिया। सोच करके देखना हम क्या देखते हैं। किसी की सुंदर गाड़ी देखकर तुम्हारे भाव ये नहीं आ जाते मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, किसी की सुंदर पत्नी को देखकर ये भाव नहीं आ जाते, भले तुम बोलो नहीं तो क्या करो, पहरेदार की तरह खड़ी है, समाज आदि की मर्यादाएं खड़ी हैं। स्वयंभू में बड़ी सुंदर बात कही है कि भय से विश्वास से राजा के डर से लोग गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो अप्रमादी रहकर प्रमाद को और भूलों को आपके पास नजदीक तक नहीं आ पाती। हम क्या कर रहे हैं, हम धनपति को देख के कह रहे हैं इनका पुण्य फल रहा है, हम तो देखो इतने दिन से सेवा कर रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे क्या चाहिए, जो मौत छीन लेगी वो चाहिए, जो जीवन को गंवा देगा वो चाहिए, जो जीवन में परम जीवन तक पहुंचा दे वो लक्ष्य चाहिए, वो इंद्रियां चाहिए, जो इंद्रियां अतीन्द्रियां तक ले जाएं, जो इंद्रियों का भोजन ऐसा मिले जो एक दिन अतीन्द्रिय सुख को दिला दे। हमारी भावना हुई, हमने आंखों से देखकर क्या है, चक्षु इंद्रिय से देख रहे हैं, कभी केवल ज्ञान रूपी नेत्र मिले ये सोचा। सिर्फ हम अब जरा सी बात पे हमसे मत कहना, हम सब जानते हैं, हमने देख रखा। अरे तुम्हारी एक आंख तो बेईमान है, दूसरी आंख को नहीं देखती, इतने बगल की तो देख नहीं पाती, दुनिया को देखने का दावा करते हो। दुनिया की गलतियां देखो कैसे घटाघट उतर जाती हैं, जैसे सच में घटाघट की गोली अंदर हो जाती है, और किसी की सद्भावनाएं, किसी के सद्गुण ऐसी है जैसे कड़वी गोली ये मुंह पे जाते ही बाहर आ जाती है।
और फिर कहते हैं हम धर्मात्मा है। अरे धर्मात्मा अभी पुण्यात्मा बनने की श्रेणी में भी नहीं हो। धर्मात्मा तो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, हमने कहा सब स्वर्ग जाओगे तो नरक कौन जाएगा। उनसे ईर्ष्या मत करो जो कि बेकार छिद्रों पर पड़े हैं। उनसे करना है तो उनसे प्रतिस्पर्धा करो। उन जैसा सुख चाहो। किसी के दुर्गुण भी क्या देखना, दुर्गुण को देखते रहे तो एक दिन दुर्गुणों का मार्केट बन जाएगा, होलसेलर हो जाओगे। सारे दुष्ट आएंगे तुम्हारे घर, सारे दुष्ट दुर्गुणी आएंगे, क्योंकि दुर्गुण भी अपनी रिश्तेदारों को लेकर आते हैं और सुगुण भी अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा तो हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। कि ये पद की भूख, प्रशंसा की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, परिवार की भूख, और मर जाओ तो आदमी इतना बेईमान है, जिंदगी भर घर के लिए जड़ पदार्थ कमाता है, मर जाता है तो भी वही जड़ की इच्छा करता है। बोले माता जी को सुना दो स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा जिंदगी भर नरक में रहा, स्वर्ग कहाँ से चला जाएगा। जिंदगी भर नरक के बीज बोए। अब बोले माता जी को चढ़वा दो इनसे। हमने कहा चढ़वा दो, भगवान घूस लेता है क्या। अरे जिंदगी भर के लिए तिजोरियां भरते हैं लोग, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। दीपक की ज्योत प्रकाश क्या कहते हैं, तुम तन मांगी लसे टूटे कर मन की रास, ज्ञान तनि दर से। भगवान ये ज्योति क्या गए आपके प्रकाश में, आपके पास आकर ये कर्मों की लड़ियां तो टूट गई, अंधेरा तो आने की हिम्मत ही नहीं रखता है। ध्यान रखना, सूरज नहीं निकला ऐसी बात नहीं है। हमारी आंखों पे हमने पट्टी बांध ली, सूरज को आने नहीं दे रहे। सिर्फ पट्टी खोलो, सूरज सामने खड़ा है। हमारे पैर चले, आप लोगों ने पढ़ा कि धूप कैसी खेई जा रही है, लगता है नारियां नृत्य कर रही। यहाँ पे तो नृत्य नहीं है, उल्लास नहीं, जीवन में विकास नहीं, कोई त्योहार नहीं, मुर्दे से जिए जा रहे हो, मर मर के जी रहे हैं। कोई जिंदगी है। जब भगवान के कोई अर्घ बोले जाएं तो हमारा दिल हृदय अंदर से संगीतमय हो जाए, हमारे पैर रुक नहीं पाए, हमारा आनंद बिखर जाए। और जिस दिन 2-4 का आनंद बिखर जाएगा, महावीर आदिनाथ ऋषभदेव सब क्या थे, उनके जीवन में आनंद का सरोवर बहता था। कहते बिंबसार, हिंदू पुराणों में भी लिखा है कि बिंबसार जब बुद्ध के दर्शन करने गए तो किसी ने कहा बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं। यहाँ 10,000 भिक्षु ठहरे हैं। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो। अरे 10,000 तुम कह रहे हो यहाँ निकट में ठहरे हैं, वो पेड़ के नीचे ठहरे हैं, यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। ये लोग सब गूंगे बहरे हैं। उन्होंने कहा गूंगे बहरे नहीं है, ये सब आत्मा में लीन है। कौन किससे बोलेगा, सब आनंद में लीन है, सब मौन है। अपन तो 4 क्षण को बैठ जाएं तो निंदा चुगली के अलावा कुछ नहीं होता। हम इस अणु को, इस परमाणु को, इस जीवन को, लोग कहते समय नहीं मिल रहा है माता जी। हमने कहा समय अभी मिल रहा है तो उपयोग नहीं कर रहे हो। ताश के पत्ते, क्लब, पार्टियां, किट्टी पार्टी, इन सब में गुजार रहे हो, फालतू की शॉपिंग में गुजार रहे हो। ये समय वेंटिलेटर पर एक एक समय बता देगा कि मैं कितना कीमती था, तुम्हें बेमोल मिला था, तुमने गमाया। ये मांगे मांगे नहीं मिलता गए। अपने आप समय का उपयोग करना, तुम समझदार हो जाओगे। और क्या कह रहे कि भगवान आपसे फल भी बहुविधि फल ले त्यों काल आनंद राचत हैं, शिव फल देव दयाल ये तुम्हें माचत। तुमसे यही याचना करते हैं, अब और कोई फल नहीं चाहिए संसार के। अब किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब तो एक बार मेरा मन उस पद में लग गया है जो अक्षय है, अतीन्द्रिय है, शाश्वत है, आनंद सुख है। और फिर लौटकर इस चतुर्गति भ्रमण में
नहीं आना पड़ेगा। और कितना बढ़िया चालाक है, भगवान के सामने ये और कह रहा है, यह अर्घ कियो निज गे तो तुमको अर्प, तो तुम चक्कर में मत रह जाना, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, ये भी मेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ। अपने के लिए फायदे के लिए कर रहा तो पूरे फायदे से कर ले, क्योंकि वो ही एक 3 लोक में एक देवता ऐसे हैं जिनसे तुम रोज कहते हो निज पद दीजिए मोए, किसी अफसर से कह के देना तुम्हारी कुर्सी मुझे दिला दो, उसी दिन तुम्हें दुनिया ही से उठा देगा, मरवा देगा किसी केस में, एक्सीडेंट में, नहीं तो जेल में डाल देगा। लेकिन ये वो हैं जो एक बार सच्ची लगन लग जाए, और ऐसे दिनों में ये दिन मामूली नहीं है, अष्टांग के दिन है। मैं आपसे यही कहूँगी कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, लहरों में रहो या कश्ती में रहो, लेकिन महंगी में रहो चाहे सस्ती में रहो, रहना है तो दिन रात प्रभु भक्ति में रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।